अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। हंस सिद्ध सोनी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही थे काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हे जिनेंद्र देव, जैसी आपकी दशा है वैसी ही मेरी भी दशा हो जावे। इसकी प्राप्ति का यदि कोई प्रथम चरण है तो उस चरण का नाम है 12 भावनाओं का चिंतन। यही शरण है। इन 12 भावनाओं के चिंतन पूर्वक ही यह जीव प्रयास और प्रयत्नशील रहता है कि मुझे क्या करना है। यह हाथ लगती बंद हो रहा है तो पता नहीं थोड़ा सा। तो इस संबंध में हम यहाँ बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा कर रहे थे। पिछले 2 दिनों में हमने दुर्लभता की चर्चा देखी है, लेकिन सच में ये दुर्लभता के साथ साथ में सुलभ भी है। दुर्लभ तो है ही संयोगों का मिलना। कल हमने जो पंक्तियाँ आपके बीच में सुनाई थी उन सब को देखने से हमें ऐसा पता लगता है कि वास्तव में कितना कठिन है। मनुष्य पर्याय मिल गई, ये मिल गया, संयोग मिल गए, परिवार की अनुकूलता हो गई। कल वाली लाइनें याद है क्या कुछ आप लोगों को? क्या है? इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। क्या क्या बात कह दी साहब? इंद्रियों के भोग भी सुलभ है और भोगने की भावना तो सुलभ है। अनादिकाल से ये भावना तो बनी हुई है ही। इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना। फिर है महादुर्लभ आत्मा की को जानना पहचानना है। महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। कितनी बातें हो गई। इंद्रियों के भोगने की भावना सब सुलभ था, तो दुर्लभ क्या था? महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, ये दुर्लभ था। आज तक अनादिकाल से आत्मा को जाना नहीं, आज तक अनादिकाल से आत्मा को पहचाना नहीं है। महादुर्लभ आत्मा को जानना जानना और पहचानना, और फिर साधना और आराधना, उसमें ध्यान ले लिया, चारित्र ले लिया। तो जानना ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, सम्यक ज्ञान। पहचानना ये श्रद्धा, मान्यता, माने सम्यक दर्शन। और आत्मा की साधना आराधना ये चारित्र, सम्यक चारित्र। माने वास्तव में रत्नत्रय की प्राप्ति महादुर्लभ है। सुलभ भी कहा इसको, रत्नत्रय की प्राप्ति। हाँ, आगे करेंगे चर्चा फिर। सुलभ भी कह दिया गया।
फिर देखो इसके आगे कौन सी लाइनें पढ़ी थी अपने, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका। कहाँ एक एक स्टेप राजेश जी साहब क्या कह रहे हैं बोलो। नर देह उत्तम देश, नर देह है, ये है, ये पहले किताब है अपने पास में, इनमें है पेज नंबर 37 पे देखो इनमें। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूल। सोच सोच करके ऐसा लगता है क्या क्या पंक्तियां कौन सी घड़ी में ये प्रस्फुटित हुई है दादा की लेखनी से, बड़ा गजब कर दिया है। 37 नंबर पेज है साहब, 37 नंबर पेज हमारे भावना का। नर देह, नर देह, नर हम सब है, मनुष्य शरीर। उत्तम देश, कौन उत्तम देश कौन सा? अरे इस उपलब्ध दुनिया में यदि उत्तम देश किसी को कहा जा सके तो वो भारत देश है। लोग अमेरिका को कहते हैं क्या? अमेरिका हो चाहे अफ्रीका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे सिंगापुर हो चाहे जापान हो, रूस, कोई भी हो, सब में यदि सबसे उत्तम यदि कोई देश है तो कौन सा है? भारत देश। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है, वो वहां नहीं है। जाते हैं हम, अभी आज जा रहा हूँ सिंगापुर पहुंचूंगा, वो तरसते हैं लोग सब क्या यहाँ आने के लिए, वो तरसते हैं कि ये चीज मिलती नहीं है हमारे को, वहां है ही नहीं। ये हिंदुस्तान में जो धर्म निरपेक्षता है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जब भी आपको इतना बुलाते हैं आग्रह पूर्वक। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष, तो ये उत्तम देश मिल गया हमारे को। नर देह उत्तम देश, उत्तम देश पूर्ण आयु, आयु पूरी मिल गई कि नहीं? अरे साहब क्या पता कब मर जाए। अरे कब मर जाए तो छोड़, जितनी मिली है उसमें क्या न्याल कर लिया पहले ये बता, कि नहीं मेरे को थोड़ा समय और मिल जाए, थोड़ा समय और मिल जाए। पहले बता, आज तक तेरे को जो 50 साल मिले, जो 45 साल मिले, जो 35 साल मिले, जो 70 साल मिले छावड़ा जी साहब, अपन ने उन पिछले वर्षों में कौन सा तीर मार लिया, क्या कर लिया? जैसे हमने 50 60 70 बिता दिए हैं, आगे बचे हुए जीवन में वैसे ही बिता दोगे तुम? तुम्हें क्या लगता है? तुम यदि हमसे थोड़ी मोहलत और मांग रहे हो, यदि उसमें कुछ आत्म कल्याण करने की बात दिखती हो, और सुनो, यदि आत्म कल्याण करना हो तो इतना टाइम तो अभी बचा है तुम्हारे पास में। क्या माने तुम्हें लगता है कि जब इतने बिता दिए तुमने, मैं लोगों से पूछता हूं तो लोग कहते हैं कैसे इतने बड़े हो गए, पता ही नहीं लगता है। अपनी पास्ट लाइफ को देखते हैं तो ऐसा ही लगता है हमारे को, हम कैसे इतने बड़े हो गए। अरे पिता हो गए, दादा हो गए, दादा दादी बन गए, नाना नानी बन गए, कैसे लगता है अपने को? ऐसे ऐसे लगती है बात, कल की सी बात लगती है हमारे को। तो भाई ये यहाँ कह रहे हैं ये पूर्ण आयु और शुभ आजीविका, आजीविका भी मिल गई। देखो पूर्ण आयु शुभ और आजीविका, ये आजीविका के साथ में शुभ मत लगाओ, ये पूर्ण आयु के साथ में शुभ आयु लगाओ। नहीं समझ में आई बात? आयु की पूर्णता और शुभ आयु मिलना, आयुष पहले कर लो, आयु शुभ, और आजीविका के साथ में भी शुभ कह सकते हो आप, मतलब अच्छी अनुकूल आजीविका मिल गई। दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, वासनाओं की मंदता है, परिवार की अनुकूलता है। सत सज्जनों की संगति सद धर्म की आराधना है, उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। सज्जनों की संगति मिलना, सच्चे धर्म की आराधना होना, ये सब उत्तर उत्तर महान दुर्लभ है, आत्मा की साधना भी और आराधना भी। अब वो बात आपकी बनी, अब सुनो, अब आगे, यहाँ तक तो कल कर ली थी अपन ने चर्चा, अब सुनो क्या कह रहे हैं। सब धर्मों में जैन धर्म श्रेष्ठ है। हाँ, अरे सत्य धर्म मतलब सच्चा धर्म, सत्य धर्म माने सत्य की पहचान कराने वाला धर्म, सत्य धर्म माने अनेकांतिक धर्म,
सत धर्म माने एकांत की चर्चा न करें और वस्तु के स्वरूप की चर्चा वस्तु के आधार से करें, धर्म वस्तु के स्वभाव को बतलाए, वो सत धर्म है। सत धर्म माने वस्तु धर्म, वस्तु धर्म, प्रकृति का धर्म, जन जन का धर्म, जीव मात्र का धर्म, वो सत धर्म है। सत धर्म किसका नाम है? किसे सत धर्म कहो आप? जिसे कोई माने और कोई न माने। अरे ये वो धर्म जिसे सब स्वीकार करें तो सब सुखी हो जाए, जो क्षेत्र काल परिस्थितियों की बाउंड्री में बांधा नहीं जा सकता, उसका नाम सत धर्म है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। नरक में नारकी भी आत्माएं जीव तत्व हैं और हम भी जीव तत्व हैं, निगोदिया भी जीव तत्व है, सब यूनिवर्सल है। कहीं चले जाओ आप, अग्नि सब जगह पर गर्म है, पूरी दुनिया भर में क्षेत्र काल परिस्थितियों की मर्यादा के परे है वो सब चीज। ये धर्म है। ऐसे धर्म की आराधना, वस्तु धर्म की आराधना। और क्या कहा? सद्धर्म की आराधना है उत्तर उत्तर महादुर्लभ। इन सभी का पावनाया आत्मा की साधना। अभी साहब बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ दुर्लभ जान करके सर पकड़ लिया भाई साहब, मेरे तो बस की बात नहीं है। अरे बड़े बड़े ज्ञानी जब जिसको दुर्लभ कह रहे हैं तो हम जैसे अज्ञानी क्या करेंगे? जो चीज अपने पास में है वो तो सुलभ ही है। वो छंद सुना रहे हैं आगे वाला। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही कुछ बात पहले पढ़ी क्या कह दिया? ये क्या क्या कह दिया? मैं ये हूँ, मैं ज्ञान। ज्ञेय मतलब जानने योग्य। जानने योग्य क्या है बोलो दुनिया में? स्वयं। कपड़े का बिजनेस जानने योग्य है कि पत्थरों का? बोलो क्या क्या करने योग्य है? बिस्किट बनाना जानने योग्य है कि स्पेशल वो नान खटाई बनाना? बोलो क्या जानने योग्य है? अच्छी चीज जानना योग्य है। क्या क्या चीज ऐसी है जो जानने योग्य है? आपको ऐसा लगता है? कौन सा सीरियल, कौन सा पिक्चर, कौन सी चीज, कौन सी टेक्नोलॉजी? नहीं साहब, आजकल तो कंप्यूटर जानना बहुत जरूरी है। बिना कंप्यूटर के तो काम नहीं चलता है। नहीं साहब, ये इंटरनेट, ये सब चीजें, ये सब आना चाहिए आपको। ये सब ऑनलाइन जो ट्रांसफर करते हैं फैसिलिटी जो है, ये सब आनी चाहिए आपको। ये बहुत जरूरी है जानने योग्य। भाई सुन, पहले अपने आप को जान। उसको भी जानने वाला तो जीव है। सबको जानने की बात करता है, लेकिन तू अपने आप को जानने की बात नहीं करता है। स्वयं ज्ञान है और स्वयं ज्ञेय है। ज्ञेय माने जानने योग्य, कि जानूंगा कैसे? कि तू ही ज्ञान है। दो बातें हो गई। देखो चार बातें कह रहे हैं यहाँ। मैं स्वयं ज्ञान ज्ञेय की बात कही पहले। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ। ध्यान करने योग्य। किसका ध्यान करें बोलो? किसका ध्यान करें? दादा के जो ध्यान पर प्रवचन है उसमें वो बार बार में इस तरह की बात कहते हैं कि भाई ध्यान से रहित तो कोई नहीं होता। ये कहने काम नहीं होता कोई। अभी देखो, आज हम निकलेंगे दिन में तो पिताजी कहेंगे बेटा ध्यान रखना। हम जाते जाते कहेंगे आप आपका ध्यान रखना। क्या ध्यान रखेंगे ना? दादा ने कहा दूध यदि गैस पर रखा है ध्यान रखना ऊपर नहीं जाए। क्या हर काम ध्यान से होता है। माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं। वृद्धावस्था में बच्चे माँ बाप का ध्यान रखते हैं। रोड क्रॉस करते समय गाड़ियों का ध्यान रखते हैं। हर जगह पर ध्यान ध्यान ध्यान। अरे लेकिन भाई पर का ध्यान तो अनंत बार किया। मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, ध्यान करने योग्य हूँ। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो अनंत बार किए, अनादिकाल से करता आ रहा है। लेकिन किसका ध्यान करना? अपने आप का ध्यान करना। ध्यान करने में दौड़ा नहीं जाता, ध्यान करने में आंखें खुली नहीं रखी जाती।
ध्यान करने में पर को नहीं देखा जाता। असली ध्यान जो है वो अपने आप को देखने का नाम है। तो मैं स्वयं ही ध्येय, ध्यान करने योग्य, अनंत भगवान का भी नहीं, वो जिसका ध्यान करते हैं उसका ध्यान कर। अनंत भगवान किसका ध्यान करते हैं? बोलो, सिद्धों का करते होंगे। अच्छा, फिर सिद्ध किसका कर रहे हैं? अपनी आत्मा का। अगर अन्य को साध्य माना जाए, अन्य को साध्य माना जाए, ध्येय माना जाए, तो कैसे पार पड़ेगी? सिद्ध के लिए कौन सा? तो भाई अपने आप का मैं ध्येय हूं, और कैसा ध्यान भी मैं हूं। मैं स्वयं ही ध्येय हूं और स्वयं ही ध्यान हूं, और आराध्य भी मैं हूं, और आराधना कि वो भी अंदर ही है। कि साध्य कि क्या चीज सिद्धि करनी है तुम्हारे को, कि साहब वो पद तो मेरा साधन है, वो पद नहीं, निज पद की साधना, ये साध्य है। और साधना क्या है? अपने आप को ही जानना, वो साधना है। कि साहब जब सब कुछ अपने ही अपने में है, तो फिर सुनो क्या कहते हैं, जब जानना पहचानना निज साधना, आराधना ही बोधि है तो सुलभ ही है, बोधि की सबसे सुलभ है। क्या बोलो, यदि मैं ये कह दूं कि आपको ये काम करना है, तो फिर कठिन हो गया। जैसे कहते हैं ना, चाय का प्याला बना करके पीना कठिन काम है। पराश्रित काम कठिन होता है, पर में कुछ भी करना कठिन है। दूसरे की जेब में हाथ डालेगा तो जूते खाएगा, और खुद की जेब में हाथ डालना, अपनी जेब से नोट भी अपनी जेब से नोट निकालना आसान है, तो भी कठिन कह सकते हैं उसे, क्योंकि जेब अलग है और हाथ अलग है। हाथ में यदि उठाने की सामर्थ्य ना हो, पैरालिसिस जैसी स्थिति हो, तो जेब में हाथ भी न डाला जा सके। लेकिन अपने आप को जानने और पहचानने में इतनी पराधीनता भी नहीं। मतलब स्वाधीनता का मार्ग है। स्वाधीनता का मार्ग है, ये धर्म है। कि साहब बतलाओ, अभी तक आप दुर्लभ 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 कह रहे थे, इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। और यदि ये इतना ही दुर्लभ है, तो फिर इतने लोग हर 6 महीने 8 समय में 608 भगवान बन रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? कि भाई ये जो है ना अपने ये पंडित जी जयचंद जी छाबड़ा, यहीं बैठ करके इन्होंने 12 भावना लिखी। मालूम आपने उन्होंने क्या लाइनें लिखी? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाय। क्या कहा? वापस सुनना जैन साहब, ये बहुत सुंदर 12 भावना है। 12 भावना कितने सैकड़ों विद्वानों ने लिखी है। अभी अपन भूधरदास जी की भी देखेंगे, यहाँ इनकी भी देखेंगे, वादिक सिंह सूरी आचार्य देव की भी। आज तो खत्म करनी है अपने को, फिर पता नहीं क्या हो। तो बोधि दुर्लभ की तो चर्चा पूरी करेंगे। तो क्या लिखा उन्होंने? बोधि माने रत्नत्रय। ये क्या है? बोले रत्नत्रय तेरे अंदर में होता है, इसमें परतंत्रता नहीं है, इसमें रंच मात्र भी पराधीनता का काम नहीं है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। निश्चय से दुर्लभ नहीं है भैया, रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। मैं हूं और मुझे ही जानना है, और अपने आप को जानना है। अब इसमें क्या दुर्लभ है बताओ? जब अपने आप को ही देखो, किताब पढ़ना कठिन काम है, दुनिया के सारे काम कठिन है। आप जितने काम करते हुए दिखाई देते हो, रोटी खाना कठिन है, रोटी बनाना कठिन है, आटा लगाना कठिन है, गैस जलाना कठिन है, चलना कठिन है, बोलना कठिन है। ये काम प्रैक्टिस में है ना, इसलिए हमें ऐसे अरे क्या है, चलना तो कितना आसान, दौड़ते हैं हम तो। कि नहीं भाई, उससे पूछो जो चल नहीं पाता है। बोलना कितना कठिन है, पढ़ना कितना कठिन है, ये उनसे पूछो जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है ये तो बहुत आसानी से कर लेते हैं ये सारे काम। तो कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, ये जो टच स्क्रीन वाले मोबाइल, आज भी मैं पिताजी को देता हूँ, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। मैं तेरे तो संभाल ही रामायण, क्या है, क्या दबाते हैं और क्या हो जाते हैं, आप अपने पता नहीं क्या करना है इसमें। कुछ दिखता तो है नहीं, करूँ क्या इसमें? कुछ भी तो नहीं है, कोई बटन नहीं है, कुछ नहीं है। ये कितना कठिन है। जिन्हें नहीं आता है उनके लिए महा कठिन है। और रोजाना कर रहे, छोटे छोटे से बच्चे कर रहे। पिताजी को नहीं आता, लेकिन बच्चा मेरे से ज्यादा समझता है। बोलो अब ये कैसी स्थिति है?
तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्या कठिन और क्या सरल। रुचि नहीं ना, बात रुचि की भी है। जो कार्य आप आसानी से कर लेवे वो सरल लगता है, जो न कर पावे वो कठिन लगता है। बोलो, शिखर जी का पहाड़ चढ़ना कठिन है कि आसान है? जिनसे नहीं चढ़ा जा रहा है वो कहे भाई साहब मैं तो जा रहा हूं, मैं तो नहीं चढ़ सकता, अब तो मैं चढ़ ही नहीं सकता। मिलते हैं कई लोग ऐसे। बोलो कठिन है कि नहीं? मजदूर साइन नहीं करता। और दूसरे जो कई बार वो डोली वाले तो रोज चढ़ते हैं, रोज चढ़ अरे इसमें क्या है, अभी ऐसे हो जाएगा। लोगों को लेकर तो कठिन और सरल इसका जो क्राइटेरिया है वो कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो काम कर लिया, कर चुके, अनेक बार कर लिया अपन ने, प्रैक्टिस में है, आप कह देते हैं वो सरल है, और जो आज तक नहीं किया वो हमारे को कठिन लगता है। ये है सरल और कठिन की बात। हाँ, दूसरी जो आध्यात्मिक व्याख्या की है कि पराधीन काम कठिन है और स्वाधीन काम सरल है, बस स्वाधीन है। ये समझ लेना आप। जहां जहां परतंत्रता होगी वो कठिन है, जहां पराधीनता होगी वो महाकठिन काम है, क्योंकि मेरे बस में ही नहीं है, मैं क्या करूं? बोलो, अभी तक रोटी क्यों नहीं बन गई कि मैं क्या करूं? सिलेंडर खत्म हो गया, गैस खत्म हो गई, अब बोलो क्या करें? ये पराधीन है ना ये काम। कोई काम टाइम से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये अपने बस में नहीं है। कितने तरह की चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई है, लगी हुई है। आपने खत्म क्यों नहीं किए? इतने दिन क्यों लगा दिया आपने? ये 12 भावना खत्म, मैं क्या करूं? भाषा वर्गना की स्वाधीनता है, जितना चलना होगा उतना चलेगा, जितना निकलना होगा उतना निकलेगा। हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना चलती है कोई भी स्थिति। आप बार बार बीमार क्यों हो जाते हो? बहुत ही बीमार रहते हो आप। मैं क्या करूं? मेरा बस चले तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं हूं, लेकिन चलती नहीं है ना। शरीर स्वस्थ रहना, परिवार की अनुकूलता, इन सबको दुर्लभ इसीलिए कहा गया क्योंकि ये सब संयोग है और उदयजन्य परिस्थितियां हैं, कर्म के उदयजन्य, इसलिए दुर्लभ कहा है इनको। दुर्लभ कहा था ना अभी, उत्तर महादुर्लभ, उत्तर महादुर्लभ। हमारा कंट्रोल नहीं चलता है, हम क्या करें? हम चाह करके थोड़ी ना कर सकते हैं कि परिवार में अनुकूलता रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे। एक की डेथ हो गई, एक का अटैक आ गया, एक का एक्सीडेंट हो गया, एक ऐसा हो गया, अभी सारा सब चौपट हो गया। वो आईसीयू के अंदर भर्ती है और वो कोमा में चले गए, अब महीनों तक उनके पीछे में सब चौपट हो गया, सारा खत्म। 1-2 मिनट लगती है, देखते देखते सारा परिवार खत्म हो जाता है वैसा। अच्छा भरा पूरा परिवार है, बहुत सुख शांति से हंसी खुशी रह रहे थे, और अचानक एक कोई ऐसी घटना घट गई कि तुम्हारा बिजनेस भी चौपट हो गया, तुम्हारा पैसा भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, दिन रात अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, इंसान भी चला गया, ऐसा हो जाता है। कुछ नहीं बचा। बोलो, उदय बदलते देर नहीं लगती है, 1 मिनट में सारी दुनिया बदल जाती है, पूरी की पूरी परिस्थितियां बदल गई। तो फिर इनको दुर्लभ क्यों कहा? भाई उदय है, क्या कहो, एक संयोग को मिलाना आसान काम थोड़ी ना, मिल गया है दुर्लभ होते हुए भी। दुर्लभ पराधीन होने के कारण। अब सुलभ क्या है? बोले आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, आत्मा की साधना करना, अपने आप को जानना, ये कठिन नहीं है, हर परिस्थिति में हो सकता है, हर परिस्थिति में हो सकता है। बोलो, तिर्यंच गति के अनपढ़ भी इस काम को कर सकते हैं। तो क्या वो उनकी लाइनें पढ़ रहे थे? ये तो हो गई ना पूरी। निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना का सार है। यदि अपने आप को ही जानना पहचानना है तो है बोधि ही है, तो सुलभ ही है बोधि की आराधना। ये बोधि की आराधना अत्यंत सुलभ ही है, ऐसा जानना चाहिए। अब देखो इनकी लाइनें क्या पढ़ रहे थे अपन? बोधि आपका भाव है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं है। फिर क्या है भाई साहब? फिर बोधि दुर्लभ क्यों लिखा इसको? फिर बोधि के साथ में दुर्लभ क्यों लिखा? बोधि सुलभ भावना। 12 भावनाओं में 11वीं भावना का नाम बोधि सुलभ भावना लिख देते साहब। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।